फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के अथॉरिटीज़ वाले जो अधिकारी हैं उनको रेंडमली हर रेस्टोरेंट में जाके वो चेकिंग करनी पड़ेगी, और वो पैरामीटर उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया हैं, तभी वो उसको हम करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपके मसाले मिलावटी हैं? अगर इस तरीके की जो मुहिम आपने चलाई है और जिससे हमें जानकारी ऐसी मिली, उससे तो और डर लग गया। पहले ही हम लोग कोरोना के साए में इतना डर रहे हैं, और सिर्फ एक हल्दी मिला के दूध पी के हम लोग सोचते हैं कि हम ठीक रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट अगर उस हल्दी में भी मिलावट है तो फिर हम सेफ नहीं है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विशाल वो वहाँ पर उठा रही हैं। मसालों में मिलावट पर जी न्यूज की बड़ी तहकीकात है, और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार है, कैंसर सर्जन है। डॉक्टर अंशुमान, आप देख रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन बताने के लिए काफी कि किस तरह से हल्दी में सूखा चावल और कलर मिलाया जा रहा है, और जैसा कि वो कह रही थी, हम सभी मानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है हल्दी। हम तो ये सोचकर उसे दूध में डालकर भी रात को पीते हैं, मसाले के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। धनिये में बाजरा की मिलावट की जा रही है। ये शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितना ज्यादा मुश्किल में ये ह्यूमन बॉडी को डालती है इस तरह की मिलावट। जी, पहले तो एक्सपर्ट होने के नाते जो मैं बताऊंगा बिल्कुल बताता हूँ। उसके पहले मैं जी न्यूज का शुक्रगुजार, 2016 में याद होगा आपको, कैंसर यात्रा करके उन्होंने सब्जियों के बारे में उठाया था। 2018 में सब्जियों की जहरीली, यमुना खादर की सब्जियां जहरीली थी, इस पे उठाया था। तो जनहित के सिलसिले में खास करके खाद्य पदार्थों से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को जी न्यूज बार बार उठाता है। पॉलिटिकल डिबेट सुन सुन के लोग थक चुके हैं, और पॉलिटिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो जनमानस के लिए है, मास पॉपुलेशन एट लार्ज। क्या है हेल्थ हजार्ड? मास पॉपुलेशन एट लार्ज। जो मसालों में मिलावट होता है उसमें क्रोम, सुडान, एनिलीन, टेट्राजीन, ये 4 मेन केमिकल होते हैं जो रंग बनाने के काम या मसाले को बिना मसाले के गंध देने के काम में इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। आज कैंसर की तादाद इतनी बढ़ गई, जो दर्शक सुन रहे होंगे वो समझते होंगे, कई लोग ऐसे आते हैं मुझसे, कहते हैं मुझे किडनी का कैंसर हो गया, लिवर का कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब, कभी हमने कोई सिगरेट, शराब कभी नहीं पी, बाहर फास्ट फूड जरूर खाते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। घर के मसाले आप प्रोसेस्ड लेके आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उस मसाले के पैकेट के अंदर क्या है, उसमें क्या मिलाया गया है। ये अब इसको इतनी एजेंसी बनी है, सरकार सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन FSSAI है, इतनी फूड प्रोसेसिंग एजेंसीज बनी है जो चेक करें ये लाएं। पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल लेवल पे हर नागरिक का क्या इतने आपके जीवन में इतना फास्ट अप क्यों हो गए हैं कि मसाले तक अपना नहीं इस्तेमाल कर सकते, अपना बना सकते हैं? ये कमी है। तीसरी बात कि रेस्टोरेंट में ही खाना खाना आपका स्टेपल लाइफस्टाइल क्यों हो चुका है? ये 3 चीजों पे आप अहम मुद्दा बनाए, क्योंकि एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, कैंसर, किडनी की समस्या, ये सारी समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं जो कि मैं कहता हूं एक बिजनेस है। पहले तो आपको लूटा गया मसाले के माध्यम से या फूड एडल्ट्रेशन के माध्यम से, और जब बीमार हुए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आपके इलाज के नाम पे लूटा गया। तो पूरा नेक्सस है, और इसको कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि एक मर्डर का 302, 304 होता है, ये मास मर्डर हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमान, आपने कई सारे पहलुओं को एक साथ टच किया। एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर की जा रही है, दूसरी तरफ आप इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए, ये देखते हुए कि एक तरीके का मास मर्डर है। एक बार फिर से विशाल का रुख करेंगे, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं। विशाल, यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान ये कह रहे हैं कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने 2 बातें यहां पर जो हमसे कही, वही मैं आपसे चाहूंगी, आप लोगों से पूछें, आपसे कहूंगी। एक, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा बाहर रेस्टोरेंट में खाना क्यों है, जहां पर आप जानते हैं इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हमेशा रहती हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा अपने मसाले क्यों नहीं तैयार करवा सकते। बिल्कुल, सीधे हम अदिति, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। आप बताइए कि इतना ज़्यादा बाहर क्यों खाना, जब ये पता है कि बाहर मिलावट की संभावना बहुत ज़्यादा है, फिर भी बाहर क्यों, और घर में मसाले क्यों नहीं बनाए जा सकते? एक्चुअली ये तो आज हमें पता चला है कि इस तरह का अडल्ट्रेशन होता है। नाउ वी विल बी रियली कॉन्शियस व्हाइल गोइंग आउट एंड बाइंग मसालास फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट्स ऑल आई कैन से। गवर्नमेंट हैज टू रियली कम आउट विद सम strict rules and regulations
to conduct देखिए this. अदिति, जी न्यूज के माध्यम से इनको ये पता चल रहा है कि मसाले कितने मिलावटी हो सकते हैं। आप लोग भी आज बात हो रही थी, आप लोग बाहर खाने के लिए आए हुए थे, क्या लगता है आपको बाहर खाना इतनी मजबूरी क्यों है आप लोगों की, क्यों नहीं घर में खाया आजकल जा सकता? ट्रेंड ही ऐसा चल गया है, बच्चों की भी चॉइस होती है कि बाहर जाके खाया जाए, लेकिन बच्चों की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कानून तो है, लेकिन उसको जो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं वो सब भ्रष्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब अपने को सिस्टम में सब चल रहा है। लेकिन हमें एक अथॉरिटी इन लोगों के ऊपर बनानी चाहिए जिससे कि नीचे की लाइन भी ठीक से काम कर सके। बिल्कुल, देखिए कानून है लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग बाहर खाने जाते हैं, मसाले मिलावटी हैं, पता नहीं कितना नुकसान आपके शरीर को कर रहा होगा। आप जी न्यूज़ की इस रिपोर्ट को जो देख रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारी गवर्नमेंट ने ये कृषि कानून लेके आए, उसी तरीके से इसका भी एक कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनाएगी तभी गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम और लोगों को किस तरह से बरगलाया जाता है। हमारे को इसके लिए भी एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, चाहे उसके लिए कितने ही लोग कितने ही बॉर्डरों पे क्यों ना बैठ जाए। गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली हैज टू टेक मतलब हमारी सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप बताइए, घर में मसाले क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों हम लोग बाहर पर इतना ज्यादा डिपेंड रहते हैं? देखिए, हम लोग कुछ हैं जो ब्रांड्स में हम लोग खरीदते हैं और ब्रांड्स पे विश्वास करते हैं, सो हम लोग ब्रांडेड पैकेट में बनाए हुए मसाले यूज करते हैं। लेकिन अभी भी ये दिल्ली शहर में रेस्टोरेंट में तो नहीं पता कि वो कैसा मसाला में भी, घर में भी, और मसाले कौन से यूज हो रहे हैं वो अभी भी खाली बावड़ी से ही सप्लाई होते हैं, जो कि ऑथेंटिक है, इतने सालों पुरानी पुश्तों से चली आ रही मार्केट है। और अगर वहां पर भी इतनी बड़ी मिलावट और इतना बड़ा स्कैम चल रहा है तो ये एक्शन लेना चाहिए, फूड इंस्पेक्टर्स लगाने चाहिए, जैसे अभी कोरोना के लिए भी। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो आपने लीगल प्रोविजन का जिक्र किया, आपने इसे मास मर्डर करार दिया। लोग इस वक्त जब देख रहे हैं जी न्यूज की इस बड़ी इन्वेस्टिगेशन को, इस बड़ी तहकीकात को, तो वो डरे भी हुए हैं, उनमें गुस्सा भी है, वो एक्शन की भी बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ, लोग अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं? खुद को इस तरह की एडल्ट्रेशन से, इस तरह की मिलावट से एक आम नागरिक, हमारे जैसा कोई आम नागरिक कैसे बचा सकता है खुद को? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले जन जागरूकता की जरूरत है। जनता जिस दिन डिमांड करने लगेगी स्वास्थ्य की, हेल्थ डिमांड होने लगे। आज जनता क्या डिमांड करती है? आपने देखा, वो स्वास्थ्य की डिमांड में नहीं है, स्वास्थ्य का डिमांड करते ही इस सारे फूड प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि कानून है। कुछ दर्शक ऐसे कह रहे थे कि कानून बनाने चाहिए, कानून ऑलरेडी है, एजेंसीज हैं हमारे पास, लेकिन वो एजेंसी कैसे काम करती है हिंदुस्तान में सबको पता है। तो इंडिविजुअल लेवल जन जागरूकता, मतलब आप डिमांड करें कि इस तरह के फूड प्रोडक्ट से एडल्ट्रेशन नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रॉ फॉर्म हल्दी, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, इसका रॉ फॉर्म बिल्कुल कच्चा देख के आप लाएं, अपने घर पे मिक्सी में छोटा मसाले का तैयार करने का साधन उपलब्ध कराएं। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे करता हूं, इसलिए मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उसको करें, कम से कम बाहर का खाना करें। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे डिमांड करते हैं कि बाहर जाना है, बच्चों को जब आप बताएंगे, बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आज के, जब उनको पता चलेगा उनका डांट है, बिल्कुल मना करेंगे जाने से। और जो फाइनल जो सोल्यूशन है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एंड स्क्रूटनी, मतलब सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हर फूड प्रोडक्ट का हो, लैब टेस्टिंग हो, फिर मार्केट में जाए। और इसमें रिश्वतखोरी के नाम पे, जैसे मैंने बात की मास मर्डर, तो मास मर्डर का ही पनिशमेंट हो जो भी इस कानून को वायलेट करे, यही करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हमारे दर्शकों के काम की जानकारी हमारे साथ साझा की, और उम्मीद करती हूँ कि अथॉरिटीज भी आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं सुन रही होंगी और उनमें से कुछ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगी। हालांकि FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस लिहाज से ये ग्रॉस वायलेशन है। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली खबर है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर नकली मसालों को आप पहचाने कैसे। तो जी न्यूज रिपोर्टर पृथु कीर्ति सिंह ने मसाले की दुकान पर ही जाकर ये जानने की कोशिश की कि मिलावटी और असली मसालों में क्या फर्क होता है और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं।
मिलावट की अगर मैं बात करूं तो आजकल के समय में लगभग हर चीज़ में मिलावट जो है वो होती है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि हम अच्छी और बुरी चीज़ में अंतर कैसे करें। इस वक्त मयूर विहार में हम लोग हैं और हमारे साथ कमल जैन जी हैं जो हमें ये बताएंगे कि अच्छे और बुरे मसालों में हमें अंतर कैसे करना है। हल्दी साबुत जब ये पाउडर फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचती है तो इसके अंदर जो खुले मसाले लोग बेचते हैं, जो हल्की कॉलोनियों में मसाले वाले हैं, वो इसके अंदर चावल की किनकी या चॉक पाउडर मिला देते हैं। आप 1 चम्मच हल्दी को आधा गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए, 20 मिनट तक छोड़ दिए कांच गिलास में। कांच गिलास होना चाहिए ताकि आपको दिखाई दे सके। अगर हल्दी इसमें नीचे बैठ जाती है काफ़ी मात्रा में तो इसका मतलब उसके अंदर एडल्ट्रेशन की हुई है, उसमें कुछ मिलाया हुआ है। इसके बाद धनिया है। धनिया में काफ़ी लोग, ये धनिया है, इसकी पहचान ये है कि जब धनिया पिसता है तो उसकी पिसाई एक ग्रीन स्टोन पर आती है, बहुत ग्रीन नहीं होती। तो कुछ लोग इसके अंदर भूसा मिला देते हैं, भूसे से रेट कम हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एक पानी ग्लास में लेंगे, उसमें घोलेंगे तो वो ऊपर तैरने लगेगा, वो मिक्स नहीं होगा। तो ये पहचान है इसकी। इसके अलावा काली मिर्च। काली मिर्च में लोग पपीते के बीज मिला देते हैं। काली मिर्च है, अगर आप इसको एक गिलास में थोड़ा सा अल्कोहल लेकर उसमें डालते हैं तो काली मिर्च ऊपर तैरती रहेगी, पपीते के पत्ते नीचे बैठने शुरू होंगे। जीरे की भी आप कुछ बात कर रहे थे, अच्छे जीरे की क्या जो है वो पहचान? देखिए, जीरे में ये जीरा है जैसे हमारे पास, जब हम जीरे को लेकर हाथ में ऐसे रगड़ेंगे तो अगर जीरे में मिक्सिंग होगी तो हाथ काला हो जाएगा। देखिए, आपको कोई कालापन नहीं आया। कि कहीं देहात की तरफ में मिर्च में लोग ईंटों का पाउडर मिला देते थे। तो मिर्च की पहचान भी ये, आप एक गिलास पानी में जब मिर्च को मिलाएंगे तो अगर उसमें रंग होगा तो ऊपर रंगत तैरने लगेगी उसकी, या अगर ईंटों का पाउडर होगा तो नीचे बैठ जाएगा गिलास के अंदर। मेरी तो सिर्फ यही रिकमेंडेशन है कि आप जब भी मसाला ख़रीदें किसी अच्छी दुकान से अच्छे ब्रांड का मसाला ख़रीदें। लोकल खुली दुकानों पे, खुली जगह पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ आपको कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ माल आपको कैसा मिल रहा है। घर पे भी आप कितना जांच कर लेंगे, आप कोई चीज़ लेके आएंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे, वो नकली होगा तो फिर क्या करेंगे, फेंक देंगे या उससे लड़ने जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप मसाले पैकेट्स में लें, ताकि कम से कम एक ब्रांड की गारंटी तो आपके पास है। देखिए, काफ़ी जो बात है वो हमें जानने को मिली, काफ़ी तरीके हमें पता लगे कि किस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं अच्छे मसालों में और जिन मसालों में मिलावट है उन मसालों में। तो उम्मीद है इन चीज़ों से आपको ये पता लगा होगा और आगे आप पता लगा पाएंगे कि आपको मसालों में फ़र्क कैसे करना है। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। तो जी न्यूज़ पर हमने आपको दिखाया अपनी इस बड़ी तहकीकात के माध्यम से कि किस तरह मसालों में मिलावट करके आपकी जान के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जी न्यूज़ पर हम यकीन करते हैं कि हम सिर्फ समस्या नहीं, हम उसका समाधान भी दिखाते हैं। तो हमारे रिपोर्टर्स ने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक ये पहुंचाने की भी कोशिश की कि मिलावटी मसालों का ये जो चैलेंज है, चुनौती है, आप उससे किस तरह से बचें और आप असली मसालों और मिलावटी मसालों में फर्क किस तरह कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.